Welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's topic is on nucleophilic substitution reaction of aryl halides. We will see in this session why haloarenes are less reactive and what is the effect of the electron withdrawing group on the reactivity of haloarenes. In the previous lecture, we have seen how the haloalkanes react and that means the substitution reaction of the haloalkanes. हमने वहाँ स्टडी करी न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction SN1. Then we have seen the SN2 reactions easily in the haloalkane. But this time we will see how the behavior of the aryl halide shows toward the nucleophilic substitution reaction. So please, before we begin, please subscribe the channel and also hit the like button. So let's start then. So haloarenes are not so reactive. They are generally नॉट रिएक्टिव इन द ऑर्डिनरी कंडीशन. तो ऑर्डिनरी कंडीशन में अराइल हैलाइड्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव नहीं होते. सिर्फ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रीवियस बॉन्ड यानी पुराने बॉन्ड का ब्रेक होना. यानी अब ये हेलोरीन है हमारे पास, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए और ये ब्रेक होने के बाद कोई न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करे. न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एंड द वीक न्यूक्लियोफाइल. सपोज कोई भी न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करने आ रहा है, सब्सटीट्यूशन करने आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ये बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत जरूरी है. तो यहां पर ये बॉन्डिंग जो है इजीली ब्रेक नहीं होती है. तो इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है, यानी एक तरीके से स्टेबल मॉलिक्यूल है. सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस और ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो हेलोअरीन्स रिएक्ट करते ही नहीं है. कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रीजंस हैं. लेट्स सी वन बाय वन कि क्या वो रीजंस है जो कि हेलोअरीन्स को रिएक्टिव नहीं बनाते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल. अब इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो है इस हेलोअरीन से रिपेल्ड हो जाते हैं. देखिए हेलोअरीन्स जो हैं उनमें आप देखते हैं डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है. सो डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है. तो न्यूक्लियोफाइल को सबसे पहले तो यहाँ बहुत बड़ा एक रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है. यानी वो जब अप्रोच करेगा तो इन द केस इन नाइदर इन द फॉर्म ऑफ द SN1 नाइदर इन द फॉर्म ऑफ द SN2, ब्रेकिंग तो हो नहीं पा रही है तो SN1 होगा नहीं, ना ही वो SN2 यानी बायोमोलिकुलर फॉर्म में रिएक्ट कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल कोई भी जो है उस एरोमेटिक हैलाइड यानी इस रिंग से जो कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में काफी हाई है उसको रिपेल कर देता है. नाउ इन द सेकंड केस ऑल्सो वी नो दैट हेलोअरीन्स में जो हेलोजेंस ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप दे कैरी ए लोन पेयर. और लोन पेयर के साथ साथ हम जानते हैं कि इनकी दो प्रॉपर्टी, एक तो ये प्लस आई इफेक्ट करते हैं, सॉरी एक तो माइनस आई इफेक्ट करते हैं, दूसरा प्लस एम इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट द हेलोजेंस अटैच्ड टू द रिंग, जो रिंग से जुड़ा हुआ हेलोजन है, वो हेलोजन जो रिंग से जुड़ा हुआ है, एक तो वो माइनस आई इफेक्ट करता है यानी इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करता है. हम जानते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर डीलोकलाइज, तो माइनस आई इफेक्ट से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुल हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में. लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं इसके पास एक लोन पेयर्स भी हैं, तो ये प्लस एम भी शो करता है. तो बहुत वीक ही सही, बहुत वीक सही, लेकिन जनरली करता नहीं. हम जानते हैं इन द केस ऑफ द हैलोजन आई इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एम इफेक्ट. आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है मेसोमेरी इफेक्ट से. फिर भी यहाँ लोन पेयर है तो समहाउ ये जो रिंग है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन पुलिंग यानी कॉन्जुगेशन शो करती है. देखिए कॉन्जुगेशन कैसे, पाई सिग्मा और लोन पेयर. पाई दिस इज द रिंग वन, सिग्मा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड. लेट्स मेक इट, यहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, देन सिग्मा एंड देन द क्लोरीन विच इज हैविंग अ लोन पेयर. तो कॉन्जुगेशन के जरिए, तो कॉन्जुगेशन तो होता ही है, कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के कारण आप देखेंगे इसके जो थ्री स्ट्रक्चर्स हैं, यानी थर्ड स्ट्रक्चर से यहां से इलेक्ट्रॉन पुश हुआ, नेगेटिव चार्ज एट द ऑर्थो, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरा में. देन इन द सेकंड केस ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस. देन नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू मेक अ डबल बॉन्ड हियर लाइक दिस एंड सिमिलरली ये स्ट्रक्चर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वेरी करता है. सो इन दिस केस यू कैन इजिली सी हियर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरोनियम आयन. यहाँ पर क्लोरोनियम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. दो वी नो, हमें पता है कि अगर हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर वापस बनाएंगे तो फिर से ये अपने किस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, Cl, यानी यहां लग जाएगा. लेकिन हम जानते हैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. यानी ये चीज ये बताता है कि क्लोरीन एंड कार्बन दे डू नॉट कैरी अ सिंगल बॉन्ड. यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी देख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में. तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बिटवीन द क्लोरीन एंड कार्बन. तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज
स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत है, तो बॉन्ड ब्रेक करने में इट रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी, यानी डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी काफ़ी हाई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी आ जाती है बॉन्डिंग की बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट हम ये भी देख सकते हैं कि इसी वजह से यहां पर एक प्रॉपर्टी और है कि कार्बन जो इस कॉर्नर में है जहां पर क्लोरीन और कार्बन बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं इन द रिंग, इट हैज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, और वहीं हेलो अल्केन में जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो काफी छोटी हो जाती है, यानी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है, सी यहां पर 3 सिग्मा, सी इन दिस केस इन द हेलोअरीन द कार्बन हेयर ब्रेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन एंड द कार्बन, ये आपके 3 सिग्मा बॉन्ड शेयर कर रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड शेयर कर रहा है तो इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी एस कैरेक्टर से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत है। तो जिस वजह से बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होने से इनके बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई, यानी काफी मजबूत हो जाता है बॉन्ड। और वहीं हम देखते हैं हेलो अल्केन में यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहां पर कोई बॉन्ड लेंथ शॉर्टर नहीं होती है, इसमें एस कैरेक्टर कम होता है इस वजह से। सो इस प्रॉपर्टी के कारण यहां पर बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। 3 प्रॉपर्टीज ये हो गई। नाउ आफ्टर दिस सपोज इन केस, अगर हम एक सेकंड के लिए मान ले कि क्लोरीन इज रिएक्टिव, दैट मींस बेंजीन रिंग और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। सपोज इन केस मान लेते हैं कि यहां पर से क्लोरीन, ये हमारा फिनाइल कैटायन बन जाएगा, ये फिनाइल कैटायन बन गया, फिनाइल कैटायन बन गया और क्लोरीन नेगेटिव बन के बाहर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, क्या ये जो फिनाइल कैटायन हमारा बना है, इज इट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या ये अपनी रेजोनेंस, क्या ये कॉन्जुगेशन करेगा? ऑब्वियसली नॉट, यहां पर कोई भी कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी अगर ये Cl नेगेटिव को रिलीज करता है। यानी अपनी एक स्टेबल कंडीशन से ये लेस स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, लेस स्टेबल के अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। यानी पहले तो ये स्टेबल था, कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन था क्लोरोबेंजीन में, लेकिन जब फिनाइल कैटायन बना, दैट मींस कि यहां पर क्लोरोबेंजीन में से अगर मान लीजिए Cl नेगेटिव निकल जाता है तो फिनाइल कैटायन बनेगा, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, यानी कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो स्टेबल मॉलिक्यूल से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ क्यों जाना चाहेगा? तो इस वजह से ये अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। तो इजीली नॉर्मल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो हमारा हेलो अरीन्स दे डू नॉट शो अ रिएक्टिविटी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी हाई होती है, तो OH ग्रुप यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ना ही SN1 फॉर्म में इसके पास आ पाता है, ना ही SN2। तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है। बट इसको रिएक्टिव बनाया जा सकता है, इसको रिएक्शन में कराया जा सकता है, अगर लेट्स सी कैसे, अगर हम इसकी कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक करते हैं, यानी हम हाई टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसको मजबूर कर दे रिएक्ट करने में, यानी हम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी का अरेंजमेंट कर ले जिससे ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, तब जाकर के इसकी रिएक्टिविटी कुछ हद तक आगे बढ़ सकती है। यानी अगर हम एक्वस NaOH जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करना चाहेगा, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में विथ नॉर्मल कंडीशन में ये अप्रोच इसकी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप टेम्परेचर हाई रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, तो ये प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन की इजीली शो हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, दिस हाई प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि इन हायर कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिएक्शन शो करता है, तो इसी वजह से कुछ हम यहां पर रिएक्शन में प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हमने अभी पहले भी देखा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यानी अगर हम 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर की हाई प्रेशर दे दें और परसेंटेज ऑफ द NaOH मास परसेंट 6 to 8% रखें, तो यहां पर सबसे पहले HCl एलिमिनेट होगा। HCl के एलिमिनेट होते ही ये आपका O नेगेटिव यानी फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, ये फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल बन गया ONa। यहां पर O जो आपका फिनॉक्साइड है तो सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे इसको, सोडियम के साथ है तो सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस करने में ये प्रॉपर्टी में NaOH बाहर और OH यहां पर इजीली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी डिफरेंट वे से हम यहां पर OH को ला सकते हैं। लेकिन देखिए कंडीशन कितनी हाई है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में तो पॉसिबल है नहीं, तो बहुत हाई टेम्परेचर है, ये तो अरेंजमेंट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
देखिए वहीं पर ही हेलो अल्केन्स बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। वहां पर एक्वस KOH को अगर ले आए आप, तो एक्वस KOH कैन इजीली सब्स्टिट्यूट द हेलो अल्केन यानी CH3Cl में। इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट द एक्वस KOH विद द हेलो अल्केन CH3Cl, तो यहाँ OHCl को रिप्लेस कर देगा विथ SN1 SN2 डिपेंड ऑन द प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हमने ऑलरेडी SN1 और SN2 मैकेनिज्म में प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। तो अगर आपको उनकी डिटेल्स जाननी है तो आई विल जस्ट कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इजीली वी कैन सी द रिप्लेसमेंट ऑफ द अमीनो ग्रुप। क्या अमीनो ग्रुप यानी एनिलीन बनाया जा सकता है? देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहां देंगे, तब जाकर के एनिलीन बनेगा। यानी अमोनिया इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इफ यू विल सी, अगर हम क्लोरोइथेन देखें यानी हेलोअरीन की बजाय हम हेलो अल्केन देखें, तो हेलो अल्केन में ये कन्वर्जन काफी इजीली होता है। जस्ट यू नीड टू बॉइल विद द अल्कोहलिक NH3, यानी अगर हम अल्कोहलिक NH3, एक्वस NH3 नहीं, अल्कोहलिक NH3 में अगर हम इसको बॉइल कर दें, तो हमारा रिजल्ट जो है क्लोरोइथेन इजीली से हमारा बन जाता है इथाइल अमाइन, यानी CH3Cl। सपोज हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, तो यहां पर हम बॉइल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द NH3, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल इजीली गेट CH3NH2, यानी हमारे मिल जाएगा मिथाइल अमाइन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच हेलो अल्केन कैन शो इजीली, बट हेलो अरीन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रीजंस वी हैव टॉक्ड अबाउट, अभी हमने जिनके बारे में बात करी। नाउ अगेन वी हैव अ सिमिलर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्राइल। क्या साइनो ग्रुप भी रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन देख लीजिए, हायर कंडीशन है, 473 टेम्परेचर है, पेरिडीन के प्रेजेंस में कॉपर CuCN कॉपर साइनाइड, तब जाके बेंजाइल नाइट्राइल इजीली फॉर्म होता है। यानी बेंजाइल नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बट नॉट इजीली। वहीं ब्रोमोइथेन अगर हम हेलो अल्केन ले लें, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली ओनली बाय रिएक्टिंग और सिंपली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN। उस अल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में हेलो अल्केन्स इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्राइल ग्रुप बनाते हैं। बट फॉर द नाइट्राइल फॉर्मेशन इन द बेंजीन इन द हेलोअरीन, इट रिक्वायर्स अ हायर कंडीशन। यहाँ पर एक हायर कंडीशन यानी ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर साइनो ग्रुप जो है बेंजाइन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, ये भी शो करता है जैसा कि हमारा अल्केन नाइट्राइल शो करता है। इसके सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टी भी सेम है। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेंजाइल नाइट्राइल का, तो यहाँ पर हमें इजीली बेंजोइक एसिड दिख सकता है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बेस ऐड करें, तो यहाँ पर हमें बेंजामाइड, यानी ये सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, इजीली हम इनसे ये प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। अगर हम मेंडियस रिएक्शन यहाँ पर 4H है ये, तो सोडियम अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करें, यानी हम एक तरीके से इसमें हम रिडक्शन करें, तो हमें बेंजाइल अमाइन ऑब्टेन होता है। सेम लाइक अल्केन नाइट्राइल भी यही प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमने तो यहाँ पर ये समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल हो तो गया बहुत इजीली, लेकिन ये बहुत इजीली नहीं हुआ है, इट रिक्वायर हायर टेम्परेचर। तो क्या अब क्वेश्चन उठता है कि हाँ, इतनी कंडीशन हमें हर बार देनी पड़ेगी हेलो अरीन्स को रिएक्ट करने के लिए? इज देयर एनी अदर वे? क्या कोई यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे हम हेलो अरीन्स को रिएक्टिव बना सकते हैं? यस, इट इज देयर। हेलो अरीन्स को रिएक्टिव बनाया जा सकता है, यानी हेलो अरीन्स आर नॉट सो रिएक्टिव बट दे कैन बी मेड रिएक्टिव। तो ये पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये ग्रुप अगर हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आ जाएं, तो ये हेलो अरीन को इजीली रिएक्ट करवा सकते हैं। देखिए सी 433 केल्विन टेम्परेचर, जब देयर इज वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टिल काफी कम है। वहां हमने स्टार्टिंग में देखा था क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करने के लिए, पिछले रिएक्शन में जब हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बनाया था, फिनॉल बनाया था, 623 केल्विन अराउंड टेम्परेचर था, हाई 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने की वजह से 433 केल्विन टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो जा रही है। इफ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम मोर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने एक से ज्यादा ले लिए, तो देखिए टेम्परेचर का डिक्रीमेंट 433 के बजाय 368 केल्विन में ही रिएक्शन पॉसिबल हो जा रही है। इफ यू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर, NO2 ग्रुप और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, लिटिल वार्मनेस इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट इट, यानी इतना हाई टेम्परेचर देने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी वार्मनेस में, हल्की सी हीट में ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। यानी देयर इज समथिंग प्रॉपर्टी विद द NO2 ग्रुप, कुछ तो प्रॉपर्टी है NO2 ग्रुप के साथ विच इज मेकिंग द हेलोअरीन्स रिएक्टिव। यानी हेलोअरीन को इजीली अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत हाई टेम्परेचर और ड्रास्टिक कंडीशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, बट
दिस टाइम वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एक्टिवेट हो जा रहे हैं, एक्टिवेट्स द अराइल ग्रुप टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि यहां पर इजीली हमारे हेलोअरीन्स जो है रिएक्ट कर जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ लेट्स सी, अगर हम यहां पर इजीली देखें, ये एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोअरीन्स आर रिएक्टिव। हेलोअरीन्स आर रिएक्टिव व्हाई इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं, एज वी हैव सीन, कि अगर हमारे पैरा ग्रुप में, पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये किस तरीके से इस न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करा। वहीं हमने देखा था अगर ये ग्रुप नहीं होता तो OH के लिए बड़ी मुश्किल थी, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द OH टू शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पाई इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट हमने देखा रेजोनेटिंग के थ्रू कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई थी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ग्रेटर एस कैरेक्टर। तो ये सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफाइल को पास नहीं आने दे रही थी, लेकिन वहीं पर जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया ये रिएक्शन पॉसिबल हुई। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले तो रेजोनेटिंग फॉर्म में ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करता है। तो OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इट इज मेकिंग द रिंग लेस डेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो हाई थी अभी तक रिंग की, वो इस NO2 ग्रुप की वजह से कम हो रही है। तो जैसे क्योंकि ये पुलिंग स्टार्ट करता है NO2 ग्रुप, पुलिंग करने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आया इस ऑर्थो पोजीशन में, यू कैन सी विद द रेड इंक से बना हुआ है। तो जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन में तो डेफिनेटली यहां पर जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन तो इस कॉर्नर में कार्बन के पास चले जाएगा, एंड दैट कार्बन, ये कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अब हमारे OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल को एक मौका मिल गया है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इजीली यहां पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो OH नेगेटिव अब यहां पर अटैकिंग स्टार्ट कर देता है और इट हैड स्टार्टेड मेकिंग अ बॉन्ड। कार्बन टेट्रावेलेंट है, स्टिल सेटिस्फाइड, यहां पर कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो OH ने अपना इलेक्ट्रॉन, फिर से बात देख लेते हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कॉर्नर में ऑर्थो पे, और जैसे ही ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे जो है कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो OH नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और उसी के साथ बॉन्डिंग बना के इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ हम इजीली देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की, ये आगे को शिफ्ट होती है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पे आया तो ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इस पोजीशन में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड बनते ही ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एवरी कॉर्नर इन ईच ऑफ द कार्बन इज हैविंग हाइड्रोजन आल्सो, तो 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, मजबूरी में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करते ही इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यहां पर जो कार्बन है, यू कैन सी इजीली। ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है तो ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज यानी इस ऑर्थो पोजीशन में अपना नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर देता है। फाइनली हम लास्ट में ये देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जब डेवलप था इस पोजीशन में, वो अपना यहां डबल बॉन्ड बनाने की स्टेट में आएगा, तो क्लोरीन को धीरे धीरे यहां से बाहर जाना पड़ेगा, यानी स्लोली टू टाइम, एक साथ दो काम हो रहे। नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू प्रिपेयर अ डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट तो हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे Cl जो है वो बाहर की तरफ जाने लग जाता है, एंड स्लोली यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, OH ग्रुप आ चुका है, Cl ग्रुप बाहर जा चुका है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका जो है बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जिसकी वजह से ये OH नेगेटिव यहां पर इजिली आ गया। सेम वी कैन सी, अगर यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा के बजाय ऑर्थो पोजीशन में हो तो सेम फिनोमेना है, अगेन द पाई बॉन्डिंग शिफ्टिंग है। पाई बॉन्डिंग शिफ्ट होने के बाद यहां पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने की इंटेंट यानी एक शो होगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो OH नेगेटिव तो काफी बहुत देर से जो है इट इज वेटिंग फॉर द कार्बन टू गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज होने का वेट कर रहा है। तो जैसे ही वो देखता है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहां से अपना OH नेगेटिव लेकर के पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल करा और बॉन्ड बना लिया। सी ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद रेजोनेटिंग फॉर्म में यू कैन सी लास्ट में सब में सेम है, that negative charge is going to make up double bond, double going to make up negative charge. Similarly in this step double bond, then the pi bond is going to be a negative charge, और लास्ट में Cl नेगेटिव आपका इजिली एलिमिनेट यानी सब्सटीट्यूट हो जाता है, बाहर को चले जाता है। नाउ वी विल सी, विल दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो बेयर एट द मेटा पोजिशन, क्या ये मेटा पोजिशन में भी होती है? लेट्स सी। देखिए मेटा पोजिशन में NO2 ग्रुप लगा है, मेटा पोजिशन में जैसे ही ये ग्रुप आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये पुलिंग स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्ज फिर से इस ऑर्थो पोजीशन में आएगा,
नेगेटिव चार्ज के आते ही ये OH नेगेटिव अपना बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएगा और ये प्रॉपर्टी आगे को सिमिलर वे में रेजोनेटिंग फॉर्म में आगे को बढ़ जाएगी। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड फिर से नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, पाई बॉन्ड इज गोइंग टू मेक अ नेगेटिव चार्ज, तो स्लोली स्लोली लास्ट में Cl नेगेटिव बाहर को रिड्यूस हो जाए, इंट्रोड्यूस यानी बाहर को चले जाएगा, निकल जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स हियर कि व्हेन इन आउट ऑफ ऑल थ्री ऑर्थो पैरा एंड मेटा देयर इज अ क्वेश्चन कम्स, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाई इट इज नॉट सो इफेक्टिव इन द मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन में इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, ये मेटा पोजीशन थी, सो व्हाई इट इज नॉट सो इफेक्टिव इन द मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन में ये इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो इसको समझते हैं कि व्हाई। सी इन और पैरा पोजीशन फर्स्ट, अगर हम पैरा पोजीशन के ऑल द डायग्राम्स देखें, यहां पर जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो सेकंड वाला है, यानी इजीली प्लीज समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द सेकंड वन, जहां पर सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस केस में ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, दिस इज अटैच डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या एक तरीके से डिस्पोज हो जाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी बन जाएगी। चार्ज की प्रॉपर्टी जितनी कम हो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बनती है, यानी यहां पर ये NO2 ग्रुप इज गेटिंग समहाउ स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। सेम हम यहां पर जो है ऑर्थो कंडीशन में भी देख सकते हैं, ऑर्थो कंडीशन में हम डायग्राम देखेंगे, फर्स्ट वाला सबसे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, इस केस में द कार्बन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा है उस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो उस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है, यानी दैट मींस इन दिस रेजो, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आगे को ये तो साइक्लिक फॉर्म में चलते रहेंगे, हम तो हाइब्रिड को सेलेक्ट करते ना, सो हियर द कार्बन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, या दोनों में से कुछ भी, यहां पर जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रिंग में जा रहा है वो स्टेबलाइज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम यही कंडीशन अब मेटा में देखें, तो क्या ये मेटा में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, लेट्स सी, मेटा पोजीशन में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी करे, तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है आउट ऑफ ऑल थ्री जहां पर कार्बन और इस नाइट्रोजन के ऊपर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आए, ऐसा कहीं नहीं है, यू कैन सी इसलिए, यानी ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, यानी NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। सो वी कैन से कि नाइट्रो ग्रुप और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, if it is present in the meta position, it is not so effective, it is not showing a behavior of the reactivity towards the haloarine, तो हेलोवरीन को ये रिएक्टिव कम बनाते हैं कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा। सो दिस इज फॉर ऑल टुडेज लेक्चर, कि आज हमने देखा कि हाउ द व्हाई द हेलोवरीन्स आर नॉट सो रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल इन द नॉर्मल कंडीशन। हाँ, हम उनको रिएक्टिव बना सकते हैं कि अगर हम ड्रास्टिक कंडीशंस ले आएँ, हायर टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू, हमने अभी देखा कैसे, तो दिस इज द रीजन दे आर रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू।